हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आज सोच रहे होंगे आज मेरा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आप लोगों से आज डिस्कशन करूँगी। तो आज एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आता मैं किस टॉपिक पे बच्चों से रिलेटेड किस टॉपिक पे मैं बात करूँ। और फाइनली मुझे लगा कि मेरे पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि बच्चों के लिए हम बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे किस तरह की बुक्स हम अपने बच्चों के लिए परचेज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और अपने अपने टाइम पास करें। बिकॉज़ ऑल द टाइम बच्चा नहीं पढ़ता है और कभी कभी कार्टून में भी मन नहीं लगता है। तो इस तरह की बुक्स अगर हम परचेज़ करेंगे बच्चों के लिए, बच्चे उसको पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। बट कंडीशन ये है कि ये बुक्स जितनी भी होनी चाहिए वो अपने बच्चों की चॉइसेस की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपनी चॉइस की कोई भी बुक ली तो ठीक है, आप अपनी चॉइस की भी ले सकते हैं। बट हाँ, पहले एक बार बच्चों से पूछना है क्योंकि एट लास्ट पढ़ना तो बच्चों को ही है, पेरेंट्स को तो नहीं पढ़ना है। सो हम उनको चॉइसेस दे सकते हैं और जो भी वो सिलेक्ट करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो अपनी चॉइस से लेंगे तो वो उसको ज़रूर पढ़ेंगे। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मतलब जिस टाइम पेरेंट्स ने उनको पूछा तो वो बोल देंगे, बट ये है कि वो फिर उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे अपने मन के होते हैं, उनको कितना भी अपने हिसाब से चला लो वो नहीं चलेंगे। सो टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मुझे लगता है कि जो मैंने बुक्स अपने बच्चे के लिए परचेज़ की हैं, मैंने तो फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज़ की थी। क्योंकि मेरे फैमिली में एक फंक्शन था तो मैं अपने लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह ऑनलाइन देख रही थी। उसी समय मुझे लगा कि बच्चों के लिए भी कुछ लेना चाहिए। सो एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले ही सोच रखा था कि इसके लिए बुक्स लेनी है और थोड़ा बहुत उसको इंटरेस्ट भी है पढ़ने में, तो मैं ले लेती हूँ और पढ़ता भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, बट ये है कि वो अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ता है। अगर मैं बोलूँगी पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा बिकॉज उसका सिलेबस ही इतना होता है कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक है, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर की थी और ये मेरी चॉइस है। और मैंने जब इसको परचेज़ किया तो एक बार उससे पूछा कि आप इसको पढ़ोगे तब मैं इसको लूँगी और अदरवाइज़ मैं इसको नहीं लूँगी। उसने बोला कि मम्मा मैं इसको पढ़ूँगा और इसी वजह से मैंने इसको लिया। और अगर नहीं भी पढ़ेगा तो इसको मैं पढ़ूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये बुक पढ़ने लायक है और बहुत अच्छी बुक है। इसका नाम है APJ अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड्स। देखिए, और इसका कंटेंट इतना इजी है कि इसको कोई भी इजीली पढ़ सकता है और ट्रांसलेट कर सकता है। अगर बच्चे ट्रांसलेट कुछ कुछ टॉपिक्स या कुछ जगह पे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको ट्रांसलेट करके आप उसको बता सकते हैं। सो इसका कंटेंट बहुत ही इजी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत, ये देखिए, बहुत बच्चों को इंस्पायर करेगा। और अब्दुल कलाम हमारी एक आइडियल पर्सनालिटी हैं। सो हर बच्चे को उनके विषय में पता होना चाहिए। और ये बुक बोला है उसने कि मैं इसको फिनिश करूँगा जब उसको टाइम मिलेगा। उसने पढ़ा भी है इसको, ऐसा नहीं है, उसने इसको पढ़ा है और उसको बहुत पसंद भी आई है। लेकिन उसका स्कूल का वर्क इतना हो जाता है कि उसको टाइम नहीं मिलता। हाँ, बट जब उसके हॉलीडेज़ होते हैं, अभी जैसे दिवाली का पड़ गया या लंबे हॉलीडेज़ पड़ते हैं तो डेफिनेटली वो इसको पढ़ेगा। क्योंकि जब उसको टाइम होता है कार्टून देखने के बाद और खेलने के बाद तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी पसंद करता है। तो इस वजह से मैंने इसको परचेज़ किया था। और सेकंड बुक उसने अपनी चॉइस से ली है। एक्चुअली मैं PTM में गई थी और वहाँ पे बुक फेयर लगा था, तो अपने मन से बोला कि मम्मा मुझे ये बुक चाहिए। और मेरा मन नहीं था इसको दिलाने का, मुझे पता है कि उसको शायद ख़त्म नहीं कर पाएगा, ऑलरेडी इसका इतना सिलेबस होता है कि उसको टाइम नहीं मिलेगा। बट वो वहाँ पे रोना स्टार्ट कर दिया। और आप तो जानते ही हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अगर बच्चा रोना शुरू कर दे तो कहीं से भी अरेंज करते हैं। सो मैंने उसको पहले समझाया कि
इतना टाइम नहीं है कि तू इसको फिनिश कर ले, बट ये है कि वो माना नहीं और उसने बोला कि मम्मा प्लीज़ ले लो। और मैंने अपने हस्बैंड से ये बोला और उन्होंने बोला परचेज़ कर लो। उसके बाद ही मैंने इसको लिया है और इसको उसने काफ़ी पढ़ा है। इसका हैरी पॉटर, जेके रोलिंग की है, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन। सो ये उसकी चॉइस की है और उसने इसको पढ़ा भी है। और आगे भी जब इसको टाइम मिलता है कभी, जैसे 4-5 दिन के बीच में छुट्टियां पड़ गई या कुछ भी, तो इसको कंटिन्यू करता है। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा पैसा वेस्ट हुआ, बट हाँ, जिस टाइम वो ले रहा था उस टाइम मुझे लगा कि ये बुक नहीं पढ़ेगा तो फिर मम्मियों को तो आप जानती हैं कि अगर पैसे खर्च हो गए और बच्चों ने नहीं पढ़ाई की, फिर उसके बाद मेरा तो गुस्सा बहुत ही तेज वाला है। सो वो जानता है कि अगर मैंने लिया है तो मुझे पढ़ना ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके प्रेशर डालती हूँ, बट हाँ ये है कि वो इसको पढ़ता है। सो एक ये है हैरी पॉटर जेके रोलिंग की। एंड नेक्स्ट ये बुक्स हैं, ये इस्कॉन टेम्पल में स्टोरी बुक्स बच्चों की मिलती हैं इस तरह की ही। ये देखिए, इसमें कंटेंट बहुत ही कम है, बहुत ही कंटेंट कम है और शायद उसने ये फिनिश भी कर ली है। ये है डोमेस्टिक एलिफेंट, ये है एब्डक्शन फॉर अ हैप्पी एंडिंग। ये सारी बुक्स को ख़त्म कर लिया है। और द गॉड ऑफ ऑल नॉलेज, द गॉड ऑफ ऑल नॉलेज। तो ये तीनों बुक्स उसने पढ़ ली हैं और ये 2 बुक्स जो हैं इसको पढ़नी है। सो आज हमारा टॉपिक था कि हम किस तरीके की बुक्स, ये चॉइसेस जो होती हैं वो हर एक इंसान की अलग अलग होती हैं। तो कभी भी अगर आपका बच्चा इस तरह की डिमांड करता है तो आप उसको, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन लें, ऑनलाइन लें, जैसा भी आपको कंफर्ट लगता है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है और आप ऐप पे जाके फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। और जब मदर्स को इतना टाइम नहीं होता कि ऑल द टाइम वो बच्चों के साथ बैठ कर उनको पढ़ा सकें, खासकर मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है और मुझे इसको टाइम देना पड़ता है। और इस बात को समझता भी है कि मम्मा ऑल द टाइम मुझे मेरे पास बैठ के नहीं पढ़ेगी। हाँ, बट ये है कि अगर उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको ज़रूर बताती हूँ, टाइम निकाल के बताती हूँ। हाँ, और अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मैं रेस्ट के बाद बताऊँगी, और मैं डेफिनेटली उसको पूरा करती हूँ। बिकॉज़ बच्चा, अगर हम उसको टाइम नहीं दे रहे हैं तो अगर वो चीज़ें नहीं समझेगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको बाद में उसको ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। और नॉर्मली ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज़ अगर आपका बच्चा रीडिंग वगैरह अच्छा है तो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। और कहीं कहीं पे होता है कि जहाँ पे वो नहीं समझ पाता तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज़ अभी बच्चे अभी छोटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा इसको रीड कर लेंगे और समझ जाएंगे। सो कभी कभी मदर्स को भी हेल्प करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को हम अगर पूरी तरीके से फ्री छोड़ देंगे तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। सो हमें टाइम निकाल के उनको बताना चाहिए। तो आज का टॉपिक था मेरा ये। और अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, और अगला वीडियो मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊँ ये भी कमेंट्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है। और किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगी। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, बट डेफिनेटली मैं ये ज़रूर करूँगी। सो अब मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, और जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ तुरंत आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ। और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड आ रहा है तो मेरा कंटिन्यू करने का मन कर रहा है और मैं आगे इसको करूँगी भी। सो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा
और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं और अगर आप लोग कुछ सजेशन चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे भी मिस्टेक होती हैं और हम किस टॉपिक पे बोल रहे हैं, हमें किस टॉपिक पे नहीं बोलना है, बट मुझे जहाँ तक जो चीज़ें ठीक लगती हैं तो मैं करती हूँ। और आप अगर आपको कोई चीज़ ठीक लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं और डेफिनेटली मैं उन पे वर्क करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ तो आप अगर वीडियो में कमेंट्स में जाके आप उसको डालेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।